हेलो दोस्तों, विकास एजुकेटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति के अंतर्गत कुछ सवाल हल करेंगे। देखिए पहले है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करो। बेटा इस ढंग के सवाल जो है आपकी परीक्षाओं में पूछता है, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे जिस प्रकार का मैथमेटिक्स संबंधी एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछता है लगभग इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ 3 देगा, यहाँ 5 दे सकता है, 7 दे सकता है। एक ही प्रश्न के माध्यम से हम आप इस टाइप का सवाल हल कर सकते हैं, बता दे रहे हैं। इससे बेटा सम संख्या ठीक बीच वाली संख्या बराबर योगफल बटे 3। यहाँ 3 है तो यहाँ हम n मान लेते हैं। n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ 3 है तो हम 3 करेंगे। जैसे 24 है, 24 बटे 3 है, 3 हल करेंगे तो आ जाएगा 8। बीच वाली संख्या हमारी 8 हुई। बीच की संख्या 8 हुई। इसके बाद सम संख्या 10 आएगी क्रमागत, और इसके पहले 6 आएगी। कितना जाएगी? 8 10 8 18 6 24। अगर योगफल करेंगे 24 आएगा। इस प्रकार से ठीक बीच वाली 3 क्रमागत सम संख्याओं में से का योगफल अगर 24 है, तो उसको ठीक बीच वाली संख्या हमारी कितना होगी? 8 होगी। इस टाइप के बेटा अगर देखिए इसमें ऐसे ही पूछेगा, यहाँ 3 के स्थान पे कोई भी सम संख्या ले लेगा, 5 ले लेगा, 7 लेगा, 3 तो लिया ही है, 11 ले सकता है, कुछ भी रहे। अगर जो योगफल दिया रहे तो यहाँ संख्या दी उससे भाग दे देना है ठीक बीच वाली। और जब ठीक बीच वाली पाएंगे उसके पहले एक बाद वाली करके हल योग करके देख लीजिए योग बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। जैसे 24 है, यहाँ बेटा देखो 10 8 18 6 24 ठीक बीच वाली है। ये बीच वाली एक पहले देख लो, बाद वाली योग करके देख लो। अगर योगफल मिल रहा है तो हमारा क्वेश्चन जो है हल करने का तरीका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हाँ बेटा देखिए अगला प्रश्न है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। हम 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल बीच वाली संख्या ज्ञात किए थे, इसमें 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? 5 संख्या का जो है योगफल 250 है, उसमें ज्ञात करना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक बेटा, तो सब संख्या करेंगे ठीक बीच वाली संख्या पहले हम ज्ञात करते हैं। ठीक बीच वाली सम संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 250 बटे 5 है। 5 के 5 5 25 50 आ गया। देखिए बेटा ठीक बीच वाली संख्या हमारी आई 50। ठीक बीच वाली 50 आई ना। अब देखिए 2 संख्या इसके पीछे आएंगे 48, फिर और पीछे आए 46, 3 संख्या फिर आगे 52 54, यही है ना। देखिए 5 क्रमागत यही है 46 48 50 52 54। इसमें प्रश्न कहा है सबसे बड़ी हमारी संख्या कौन सी होगी? 54। हमारा आंसर 54 होगा। थोड़ा हम चेक कर लेते हैं, ऐड करने पर 250 आता है कि नहीं। देखिए जब इसको ऐड करेंगे 6 8 6 14 14 2 16 4 20, शून्य हाथ लगा दो, 5 5 10 15 15 15 8 23 23 2 25। ऐड करेंगे, जब पांचों को ऐड करेंगे 250 आए। इसका मतलब हम प्रश्न क्या कर रहा था, हमने ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कर लिया। ठीक बीच वाली 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 250 आया। ठीक बीच वाली संख्या हमें 50 मिल गई। 5 क्रमागत है तो देखिए हर क्रमागत सम संख्या में देखिए 50, उसके ठीक पीछे वाली 48, फिर उसके पीछे 46, 2 इधर 2 आगे ले लीजिए, 52 54। बीच वाली तो ये है, सबसे इसमें पूछा है सबसे बड़ी सम संख्या 54। हमारा आंसर क्या आया? 54। ठीक बेटा, अगर इसी में प्रश्न बना दे 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 250 है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 46 है, सबसे
छोटी 46, सबसे बड़ी 54, ठीक बीच वाली 50। इस प्रकार से इसमें से 3 क्वेश्चन बना सकता है पेपर सेटर। देख बेटा, बीच वाली, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, इस टाइप का सवाल परीक्षाओं में आपके पूछता रहता है। ठीक है, प्रश्न दे रहे हैं आपको, कमेंट में हल करके हमको बताइएगा। ठीक बेटा, आपको एक प्रश्न दे रहे हैं उसी टाइप जिस टाइप से हम बताए हैं। ये प्रश्न आप जो है हल करके जरूर बताइए। देखिए, हमने 5 क्रमागत सम संख्या लिया है, आपको दे रहे हैं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 330 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। इसको जो हल करके आप जो है कमेंट बताइएगा। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम हर समस्या का सॉल्व जरूर बताएंगे। हम लोगों ने क्रमागत सम संख्याओं में से ठीक बीच वाली सम क्रम संख्या, ठीक सबसे छोटी सम संख्या, सबसे बड़ी संख्या का ज्ञात करना जान गए हैं। अब हम जो है विषम संख्याओं के बारे में थोड़ा जानेंगे। विषम संख्या क्या है? जैसे इस पे 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 51 है, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे उसमें सम संख्याओं क्रमागत सम संख्याएं थी, इसमें विषम संख्याएं हैं, और ठीक वही सूत्र लगे बेटा। जैसे ठीक बीच वाली संख्या बराबर हो जाएगा योगफल बटे n का मतलब 3 है, तो 3, जैसे यहाँ 51 है, 51 बटे 3 काटेंगे कितना है, 17 3 51 17। बीच वाली विषम संख्या हमारी कितना है, 17, 3 है। 17 से बेटा, 17 से एक पहले विषम संख्या कौन सी होगी? 16 नहीं होगी, 15। 17 के एक बाद 18 नहीं होगी, 19। अब देख बेटा, 15 7 5 12 12 8 20 21, योग करेंगे तीनों का 51 आएगा। ठीक बीच वाली संख्या 17 हुई, और तीनों क्रमागत संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ये छोटी हुई, ये छोटी, ये बड़ी, ये बीच वाली। प्रश्न इसमें 3 प्रकार बन सकता है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल जो 51 है, तब तो सबसे बीच वाली संख्या कितनी होगी? ठीक बीच वाली। कौन सबसे छोटी संख्या होगी, कौन सबसे बड़ी? ये बड़ी हुई, ये छोटी हुई। इस प्रकार से हम जो है हल करना जान सकते हैं। ये विषम हल का देखिए, अगला प्रश्न क्या है? 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। आज एक ही प्रश्न में हम कई टाइप के प्रश्न आपको बता दें जो आपकी इस टाइप में प्रश्न आएंगे। चौथी संख्या, तीसरी संख्या, दूसरी संख्या, 6 क्रमागत है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा थोड़ा लॉन्ग होगा ये, लेकिन हम एकदम बेसिक से आप लोगों को समझाएंगे जो आपको समझ में आ जाए। हाँ देखिए बेटा, इसमें क्या करना है? माना पहली विषम संख्या, 6 क्रमागत है, तो पहली विषम संख्या माना x है, दूसरी x, पहली x है, दूसरी x + 2 है, तीसरी x + 4 है, चौथी x + 5 है, x + 6 है, 1 2 3 4, पांचवी x + 8 है, और छठवीं x + 10 है। 6 संख्याएं हैं, 6 का योगफल कितना है? 180 अंश है। बेटा देखिए, पहली संख्या हमने x माना, दूसरी x + 2, तीसरी x + 4, चौथी x + 6, पांचवी x + 8, छठवीं जो है x + 10। अब देख बेटा, सबका योगफल कितना है? 180 अंश। सबको ऐड करते हैं, x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 + x + 10 बराबर = 180। माने सबका योगफल 180 अंश है। अब बेटा देखिए, इसमें जो चर है, चर मतलब जो x वाला, x कितना x है? 1 2 3 6 है, तो हो जाएगा 6x है तो 6x प्लस, अब ऐड करते हैं 2 4 2 6 6 12 8 20 10 30, 6x धन 30 बराबर 180 अंश। अब चर को एक तरफ, अचर को एक से एक तरफ को लेते हैं। 6x बराबर 180 - 30, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो बेटा, 6x बराबर 150, x बराबर 150 बटे 6, काटेंगे आप, आ जाए 25। इस प्रकार से हमने क्या देखा?
x समान कितना आया 25। पहली संख्या माने थे, पहली संख्या हमारी 25 आई, कितना आई 25। दूसरी संख्या बेटा, दूसरी x + 2 माने थे, 25 में 2 जोड़ दो 27। तीसरी बेटा माने थे x + 4, 25 में 4 जोड़ दीजिए 29 हो जाएगी। अब बेटा चौथी यही है ना, x में 6 जोड़ना है, 25 6 31। अब बेटा पांचवी संख्या, x + 8 है, 25 आई है, 25 में 8 जोड़िए 33। छठवीं संख्या बेटा 10 जोड़ना, 25 में 10 जोड़ दीजिए आ जाएगी 35। इस प्रकार से इसमें कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं बेटा, सबका योग करेंगे तो आएगा 180। कितना आएगा 180 आएगा। अब बेटा इसमें कई प्रकार के प्रश्न ऐसे बनेंगे, 6 अंकों की क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 180 है, 180 है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। चौथे नंबर की 1 2 3 4, चौथे नंबर की 31 हुई। हमारा आंसर इस प्रश्न में 31 आया। लेकिन बेटा इसी प्रश्न के माध्यम से जैसे चौथी क्रमागत संख्या को 180 है, तो चौथी पूछा, चौथी बता देते हैं। पहली पूछेगा 25 हो जाएगा, छठवीं पूछेगा 35 हो जाएगा, पांचवी पूछेगा 33 हो जाएगा। इस प्रकार से हम एक ही प्रश्न से कई टाइप के प्रश्न इस प्रकार से चाहे जितने प्रश्न बने हम हल कर सकते हैं। सिर्फ एक प्रश्न को बेसिक रूप में समझ लें। उसमें देखिए पहली संख्या 6 है तो 6 निकाल दिए, इसमें पहली पूछे पहली बता दीजिए, दूसरी पूछे दूसरी, हमें चौथी पूछा है, चौथे नंबर वाले संख्या हमारी कितना है 31। हमारा आंसर 31 होगा बेटा। इस धन्यवाद।